मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ, नाम नहीं मेंशन करना चाहती बट मैं उससे बात कर रही थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे उसकी पूरी लाइफ जा रही है और उसके पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो बोलती कि मुझे पार्लर जाने के लिए भी, अपना खुद का कुछ भी करवाना, ट्रेडिंग, उसके लिए भी टाइम नहीं है। और वो इस टाइप की ऐसी बात कर रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि यार हमको इस पे बात करनी चाहिए। और क्योंकि ये अभी ये जो हमारा मदर्स डे चल रहा है, वीक तो मेरे दिमाग में केवल वुमेन्स का चलता है कि किस किस तरह से क्या क्या स्ट्रगल्स हो रहे हैं हमारे, वुमेन्स क्या क्या फेस करती है। और जो उसने मुझे बोला कि वो उसके पास इतना भी टाइम नहीं कि वो अपनी सेल्फ केयर कर सके, तो मुझे लगता है ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सेल्फ केयर करना सेल्फिशनेस नहीं होती है, वो नेसेसरी होती है। यार हमको अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या अपने लिए कुछ करके ना खुद को अच्छा फील होता है, इसीलिए हम फिर फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं या उनको ना बेटर लाइफ या बेटर हम लोग उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि हमको क्या, मैं जैसे कल भी बोल रही थी कि हमको ये सिखाया जाता है कि सबका टेक केयर करना है, अपने आप को सबसे लास्ट में रखना है। और अगर आपने ये नहीं करा तो आप सेल्फिश कहलाओगे, क्योंकि आप सेल्फिश हो। बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं होती, सेल्फिश नहीं होता है, सेल्फ केयर नेसेसरी होता है। क्योंकि अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो या फिजिकली टायर्ड हो, तो आप कितना टाइम सबके लिए स्ट्रॉन्ग रह पाओगे या उनके लिए रह पाओगे, राइट? यू कैन नॉट pour फ्रॉम एम्प्टी कप, राइट? ये तो हम सबने सुना है। तो अपनी जब तक सेल्फ केयर नहीं करोगे और सब अपना ध्यान नहीं रखोगे, तब तक आप किसी और का भी ध्यान उतने अच्छे से नहीं रख पाओगे। और मेरा मतलब सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि स्पा जाना है, शॉपिंग करनी है, कुछ वेकेशन नहीं चाहिए। सेल्फ केयर का मतलब होता है थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा रेस्ट करने का टाइम निकालना है, या आपको कुछ अपने लिए, जैसे थ्रेडिंग की बात करी मैंने, अगर थ्रेडिंग के लिए जाना है, आपको फेशियल कराने जाना है, या आपको अपने लिए मेडिटेशन का टाइम निकालना है, या सोना ही है, दिन में रेस्ट करना है, तो आप उतना टाइम अपने लिए निकालो। सेल्फ केयर का मतलब ये होता है कि आपको अपने लिए जो भी अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम अपने लिए, वो 1 घंटा या आधा घंटा जो भी आप निकाल सकते हैं आपके पूरे दिन में से, टाइम अपने लिए निकालो, अपने लिए कुछ करो। क्योंकि हम दूसरों के लिए करते करते कभी खुद को भूल जाते हैं, और वो नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी वुमन की लाइफ में। तो जब आप खुद हैप्पी और पीसफुल और मेंटली स्ट्रांग होते हो ना, तभी आपकी फैमिली और लाइफ में ना वो सबसे बेस्ट टाइम होता है और आप उनको बेस्ट दे पाते हो। तो मेरा यही कहना है। अनामिका, आप इस पे क्या बोलेंगे, आप बताइए। अंतिमा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मैं भी उसमें यही ऐड ही करना चाहूंगी कि आप बहुत सही बात बोल रहे हो कि सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप वो अपनी फ्रेंड की स्टोरी बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरे बारे में बता रहे हो, बिकॉज देयर वाज वन टाइम व्हेन आई वाज लाइक दैट कि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। इनफैक्ट मेरे फर्स्ट बेबी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद मेरे को बैक में इशू हो गया था, डिजेनरेशन हो गई थी, तो मेरे को बैक बहुत पेन होता था। बट बिकॉज माय जॉब वाज वेरी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग आवर सिटिंग जॉब, मुझे इतनी पेन होती थी, तो कई कई बार तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी कि बैठने को नहीं हो रहा, चलने को नहीं हो रहा है। तो लिटरली मेरे को ना वो फिर कायरो के पास जाने के लिए या वहां जाने के लिए भी या एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम नहीं होता। मुझे याद है मैं एक बार कायरो के पास गई थी, तो उसने मुझे पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस बताई और मैंने उसको मेरे पास टाइम ही नहीं है। उस टाइम पे मेरा जो बेबी था, छोटा वाला सेकंड बेबी, वाज वेरी यंग। सो तो फुल टाइम जॉब, बेबी, बड़ा बच्चा, घर, सब इट वाज टू मच कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी वो दी हुई फैंसी एक्सरसाइजेस कर पाऊं। तो बट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि उसका उसके नुकसान फिर हम आगे तक भुगतते हैं, जो उस टाइम पे अगर आपने नहीं सुना और अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया तो उसका लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने आज थोड़ा कम काम कर लिया तो आपकी कंपनी बंद नहीं हो जाने वाली है। बट या अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, अपनी सेहत की ओर ध्यान नहीं दोगे, तो आप लाइफ लॉन्ग उसके साइड इफेक्ट्स हमको भुगतने पड़ते हैं, जो मैंने भी किया है। मेरी हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट हुआ था। मेरे बैक में इशू हुए थे, ऑटो इम्यून मेरी कंडीशन ट्रिगर हो गई थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज गोइंग थ्रू, प्रोबेबली बिकॉज आई वाज नॉट पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू माय पर्सनल हेल्थ। ध्यान नहीं दे पा रही थी, जो मिल रहा है वो खा लिया, जब एक्सरसाइज नहीं हो रही है, काम 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 काम, ये एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट करना। So it was really putting a lot of toll on or pressure on my mental health and physical health. So yes, definitely जो आप बोल रहे हो बहुत ही सही बोल रहे हो कि प्रायोरिटाइज। वो मुझे तब से मैं अभी तक ये बताऊंगी आपको कि मुझे ये चीज बात समझ में आई है कि
अब जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट का जब मुझे यही स्ट्रगल होता था कि अरे मैं कैसे संभालूं, टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा, कैसे मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूं, तो मुझे फिर अभी ऑफ लेट यही चीज तब से समझ में आई है, जब कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता है, प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन सी चीज उस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम सबके पास उतना ही है, चाहे आप ऐसा ऐसा नहीं है, आई वोंट से दैट एवरी ब्रेन वर्क्स द सेम वे। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, या कुछ लोग मल्टीटास्क भी कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, विच इज ओके फाइन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे लगता है जो मैंने थोड़ा सा उस टाइम पे इग्नोर कर दिया था, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया और मैंने उसको इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया, जिसकी वजह से फिर मुझे लॉन्ग टर्म के प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। मेरे को बैक का इशू जो है वो कम होने की जगह बढ़ गया, और आई गॉट सैटिक नर्व, सो वो बढ़ता ही जा रहा है। सो अब तो ये चीज अगर उसी टाइम पे मैंने उसको एड्रेस करा होता प्रॉपरली, और जबकि मैं जा रही थी कायरो को, बट एक बार वो फिर आपका वो डिजेनरेशन हो जाता है, उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज नॉट रिवर्सिबल। तो ये चीजें बढ़ती ही जाती है। सो जैसे ही आपको लगता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म अपसेट कर रहे हो, अपनी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपको कोई भी इशू आ रही है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। बाकी सब कुछ वेट कर सकता है, आपकी हेल्थ नहीं वेट कर सकती है। यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। सो मैं ऐड करना चाहूंगी। बहुत सही बोला कि हम लोग यही जो मैं बोल रही थी वो तो सब सही है, और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका हेल्थ ठीक रहती है तो सब कुछ वैसे ही अच्छा लगता है, सब कुछ करने का मन होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ ही है, और हेल्थ ठीक रखने के लिए आज से ही स्टार्ट करना, एक्सरसाइज या वॉकिंग या योगा, जो भी आपको वही कम से कम मेडिटेशन, आपको वो जो अच्छा लगता है अपने लिए वो करना चाहिए। और मुझे एक और चीज रियलाइज हुई है यहाँ पर अनामिका, कि हम पर्सनल ग्रोथ भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ केयर का मतलब, मुझे ऐसा लगता है सेल्फ केयर का मतलब पर्सनल ग्रोथ भी होती है। अगर आप पर्सनल ग्रोथ अगर हो रही है ना, तो भी आपको अच्छा लगता है। जैसे कि अपना माइंडसेट पे आप काम कर रहे हैं, या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, या कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है अपने, तो ये भी एक सेल्फ केयर में ही आता है कि ये भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सब कुछ, इनमें से कुछ भी चीज अगर आप करते हैं तो वो भी एक सेल्फ केयर में होता है, कि उससे आपको खुशी मिल रही है आपकी, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि यार मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ कमा रही हूँ, राइट। सो मुझे बस केवल यही मतलब मैं रिमाइंड कराना चाहती हूँ सबको कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं होता है, इट्स नेसेसरी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो सेल्फ केयर है वो बहुत सारे पॉइंट्स हमने बताए हैं, उसमें से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, या अपने माइंडसेट पे काम करना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को जरूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बिजनेस ये सब कुछ देता है। और इसीलिए मैंने ये पर्सनल ग्रोथ को इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको अगर अपने लिए कुछ करना है तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर हम घर में रह के और कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, दिस बिजनेस इज आउट देयर, लाइक ऑनलाइन स्पेस में ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और हम लोगों ने लेजिटमेट है कि हम लोगों को पूरा हम लोगों ने देखा हुआ है, तो हम किसी को भी मतलब हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कोई कहीं फंसेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड में इतने स्केम और इतनी सारी चीजें। तो हम लोग यहाँ पर है कि हमने ये पूरा कुछ सिस्टम देख लिया है, और आपको पूरे अच्छे से हम लोग गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये बिजनेस में इंटरेस्ट है, और आप थोड़ा आपको लगता है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आप हम दोनों में से किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय। बाय अनामिका। बाय।